पहला पाठ यिर्मयाह 20 वचन 7 से 9। प्रभु, तूने मुझे राजी किया और मैं मान गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब मैं बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। सुसमाचार संत मत्ती 16 वचन 21 से 27। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें ये कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे। प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मनन चिंतन। जैसे प्रभु ईश्वर चाहते हैं कि हम सफल हों, वैसे ही शैतान चाहता है कि हम असफल हों। ईश्वर के पास हमारे कल्याण के लिए एक योजना है, लेकिन शैतान के पास हमारी विफलता के लिए एक योजना है। लूकस 4 वचन 13 में हम पढ़ते हैं, जब शैतान सब प्रकार की परीक्षा ले चुका था तो उचित समय के लिए उसे छोड़ गया। यीशु न केवल लगातार स्वर्गक पिता की बात सुन रहे थे, बल्कि वे शैतान के धोखे के प्रति भी हमेशा सतर्क रहते थे। जब यीशु ने अपने दुख भोग और मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की तो शैतान ने पेतरुस के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया और उनका ध्यान क्रूस से हटाने की कोशिश की, और इस प्रकार प्रभु ईश्वर की योजना से हटाने की कोशिश की। यीशु ने शैतान के भ्रामक तरीकों को महसूस किया जो अब प्रेरितों के नेता का उपयोग कर रहा था। उन्होंने पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान। पुराने नियम में हम दाऊद को देखते हैं जिसे शैतान द्वारा बहकाया गया था, जो उसे पापों की ओर ले गया। साथ साथ हम यूसुफ के मजबूत चरित्र को भी देखते हैं जो शैतान के तरीकों के बारे में हमेशा सतर्क रहता था। हम जानते हैं कि पेतरुस स्वयं एक क्षण के लिए शैतान के द्वारा पकड़ा गया था, जिसने उसे अपने स्वामी का 3 बार अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उत्पत्ति 4 वचन 6 से 7 में हम प्रभु को ये कहते हुए काइन को सतर्क करते हुए पाते हैं, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? आइए हम हमारे दरवाजे पर छिपे हुए पाप से अवगत हों और शैतान को हमें पाप की ओर ले जाने की अनुमति न देने का संकल्प लें। आमीन।